हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये टॉपिक मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट की डिमांड थी कि आप इस टॉपिक को शुरू करें, तो हम इस टॉपिक को करेंगे आज। इस टॉपिक आज हम सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन, इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अनदर, आप अगर मेरी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि कोई अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टाइज की डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन के लिए हमें कोई ना कोई फंक्शन की ज़रूरत होगी, तो हम पहले फंक्शन को एज्यूम करेंगे। लेट एफ ऑफ टी, ठीक है, एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन डिफाइन बी ए फंक्शन ऑफ टी डिफाइन फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। t यहाँ पे डिफाइन फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, जो फंक्शन है एफ ऑफ एफ टी जो फंक्शन है, इज डिनोटेड बाय एल, ठीक है। एल आप यहाँ पे डिनोटेड बाय एल एंड curly bracket f of t, that is a symbol of this is defined as ठीक है, डिफाइंड एज या डिफाइंड बाय, ठीक है। तो देखिए या डिफाइंड बाय कर लीजिए, जिस के द्वारा डिफाइंड बाय एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, इसको हम एफ ऑफ एस भी राइट करते हैं। ये एस है, ध्यान रखिएगा, नॉट 5, दिस इज एफ ऑफ एस हियर 0 to infinite e power minus st and f of t dt। सो ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ये दैट इज द सिंबल है वेयर एल इज लाप्लास ऑपरेटर, ठीक है। वेयर एल क्या आपका है, अबाउट द एल क्या आपका है, एल इज कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एस क्या है आपका, वेयर एस के बारे में अगर हम कहें तो एस जो है आपका पैरामीटर है। एस इज ए पैरामीटर, ठीक। आपका क्या है, एस है आपका पैरामीटर है, विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। एस के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, व्हाट इज द एस इज द पैरामीटर्स, ठीक है। कहीं कहीं किसी अनदर जो सिंबल है इसका, कहीं पर आपको फंक्शन जो है इसको इस तरह से भी कहीं किसी बुक में मिल जाएगा आपको, एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 0 to infinite e पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। तो इस तरह से कहीं कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। दैट इज द सिंबल।
तो ये नोटेशन है, ये ध्यान रखिएगा, जो प्लेस e पावर माइनस पी टी यहाँ पर जो होगा ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा इस फॉर्मेट में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है एफ ऑफ पी। तो यहाँ पे सिंबल है, पी इज द सिंबल है जिससे कोई भी फंक्शन आप कह सकते हो पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी किसी बुक में आपको इस फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। अब हम इसकी प्रॉपर्टी पे बात करेंगे कि जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। आपका लीनियर प्रॉपर्टी पहले बात कर लें, इसे प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। जो आपके पास लीनियर फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो लीनियरिटीज है आपका, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहता है हमारे पास, ठीक है। लीनियर प्रॉपर्टी हमारा ये है कि अगर दो फंक्शंस आपके हैं, इसके c1 एंड c2 दो एनी आर्बिट्री कांस्टेंट है और दो फंक्शन है, ठीक है। देखिए इफ c1 एंड c2 आर एनी कांस्टेंट और एनी कांस्टेंट, ठीक, दो एनी कांस्टेंट होंगे एंड f1t एंड f2 आर फंक्शन हुज लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, ठीक है। f1t एंड f2t बी टू function of t whose Laplace transform exist, then Laplace transform of f1 इनका symbol L here c1 f1t plus c2 f of 2t इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये c1 L f1t एंड प्लस c2 L f of 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंबल। तो ये इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। चलिए हम अब इसके अगले जो, ये तो लीनियर प्रॉपर्टीज हो गए, अब इसके कुछ नियम रूल्स हैं उनके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरफ हम बढ़ेंगे और देखेंगे क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, अब फार्मूले की बात करने वाले हैं, ठीक। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सम एलिमेंट्री फंक्शन, तो फर्स्ट इफ f ऑफ t इज इक्वल टू 1, तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, सबसे पहले f ऑफ t इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास होता है कि दिस इज द प्रूफ दैट सिंपल L1 इज इक्वल टू 1/s, ये आपको प्रूफ करना है, सिंपल। तो देखिए आप अभी जानते हैं कि वी नो दैट इज f ऑफ t इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0 to infinite e power minus st f of t dt. Now putting f of t is equal to 1. F of t is equal to put here, so L1 we get 0 to infinite e power minus st into 1 dt. Now integrate this, integrate to e power minus st upon minus s and limit 0 to infinite. तो 0 to infinite, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस 1/s 1 अपॉन e पावर st एंड 0 to infinite। अब यहाँ पर लिमिट को पुटअप कर देना है, तो माइनस 1/s एंड 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन e पावर ऑफ 0। e पावर इनफाइनाइट है, तो e पावर इनफाइनाइट की वैल्यूज आपको पता है इनफाइनाइट होगा, सो इट विल बी 0। तो L1 इज इक्वल टू माइनस 1/s ब्रैकेट 0 माइनस 1, सो 1/s। तो L1 की वैल्यू जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म
अगर हम L1 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपका 1 मिलेगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, L ब्रैकेट में 1, इस तरह से 1/s। सो ये सिंबल है नोटेशन का, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि हम तो L1 हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट, अगेन द सेकेंड प्रॉपर्टी, जो अगली प्रॉपर्टी है दैट इज इम्पॉर्टेंट। एक एक करके हम छोटे छोटे प्रॉपर्टीज के साथ बढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 हो गया L1 इज इक्वल टू 1/s। सेकेंड आते हैं, अब जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है उस आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात हम करने वाले हैं। तो L t रेस्ट टू n की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। अब L ऑफ t रेस्ट टू n मतलब यहाँ पे है कि सिंपल प्रूव दैट L t रेस्ट टू n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन s रेस्ट टू n प्लस 1। ठीक है, s के पावर n प्लस 1 वेयर या व्हेन n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास वर्कआउट है, इसी को हमें प्रूफ करना है, सिंपल। तो अब कैसे करेंगे, एक एग्जांपल यहाँ पे। तो आइए इसके हम प्रूफ पे बात करते हैं। फर्स्ट वी नो दैट L f ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट, L f ऑफ t इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस एस टी f ऑफ t dt। वी नो दैट स्टूडेंट। अब पुट द वैल्यू ऑफ f ऑफ t, तो f ऑफ t के प्लेस पे क्या है, t रेस्ट टू n। तो t रेस्ट टू n मतलब यहाँ पे रख देते हैं। अब दिस इज t रेस्ट टू n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस एस टी एंड t पावर n dt। एंड अब एक हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन। गामा फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। इस गामा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस टी, t पावर n माइनस 1 dt। इस तरह का रिजल्ट आपने पढ़ा है। तो इसी को हमें इम्प्लीमेंट यहाँ पर बस करना है, और ये अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। तो अब इसको हम कैसे एज्यूम कर लें कि वर्कआउट हमारा हो जाए। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके प्लेस पर कुछ हमें अनदर चाहिए, तो अब हम कोई एक अनदर फंक्शन एज्यूम कर लेंगे। सो लेट एस टी इज इक्वल टू, हम एज्यूम कर लेते हैं y एंड डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट जैसे कर देंगे तो s dt इज इक्वल टू dy, या dt इज इक्वल टू आपका हो जाएगा dy अपॉन s। ठीक, एंड चेंज द लिमिट। सो लिमिट इज व्हाट हियर, यहाँ पर आपका t है और यहाँ पर y है 0, वी गेट 0, इनफाइनाइट वी गेट इनफाइनाइट। अनदर थिंग्स, एस टी इज इक्वल टू वाई है, सो वी गेट इज टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, y अपॉन एस, ये मिल जाएगा आपका। सो नाउ अब ये आपका इक्वेशन, इसको अगर टोटल को आप 2 कंसिडर कर लेते हैं तो यूजिंग 1 and 2, so L t raised to n is equal to 0 to infinite, नो प्रॉब्लम। देखिए e पावर माइनस एस टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e पावर माइनस वाई, एंड t इज इक्वल टू वाई अपॉन एस रेस पावर n, और dt तो dy अपॉन एस। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और आगे का रिजल्ट अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा आपका।
कि देखिए यहाँ से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 0 टू इन्फाइनाइट e पावर माइनस वाई रेस टू n s रेस टू n और दिस इज dy अपॉन s। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए आप, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1 अपॉन s रेस टू n प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट e पावर माइनस वाई एंड y पावर n dy। ठीक है, y पावर n dy। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूंकि n-1 चाहिए हमें, ध्यान रखिएगा y n-1, तो बट यहाँ पर तो है नहीं, तो अब हमको n ऐड करना पड़ेगा, n सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा गामा फंक्शन है उस पर ही डिपेंड उस तरह के रिजल्ट हैं यहाँ पर। तो s n+1 0 टू इन्फाइनाइट e पावर माइनस वाई y पावर n+1 माइनस 1। अब इस तरह से अरेंजमेंट dy एंड इट इज रिटन एज s पावर n+1 एंड ये हो गया आपका गामा n+1 वेयर। तो अब ये रिजल्ट्स हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, मतलब l t पावर n इज इक्वल टू क्या आपको मिल गया गामा n+1 अपॉन s के पावर n+1। ये फर्स्ट फार्मूला आपका यहाँ पर हमें ये सेकंड मिल गया। एंड वी नो दैट गामा n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये आपके पास होता है, तो बस यहाँ पे आप इसको पुट कर लीजिए, तो n फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू n+1। तो ये ध्यान आपको रखना है कि अगर आप इस तरह से है रिजल्ट तो हम कर लेंगे, बट ये ध्यान रखिएगा कि जब n क्या हो आपका इंटीजर्स है तभी ये इम्प्लीमेंट होता है, अगर इंटीजर है तो, अदरवाइज वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इस तरह का रिजल्ट फिर यहाँ पे पुटअप हो जाएगा। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट था जिसको हम कर पाए। चलिए आते अपने थर्ड क्वेश्चन पर। जैसे मान लीजिए अगर हम इस पे कोई क्वेश्चंस कर लें, जैसे हम कहते हैं कि l t पावर 4 की वैल्यू हमें चाहिए, तो कैसे निकलेगा गामा n, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन s के पावर 4 प्लस 1, इट मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू 5। ठीक, अदरवाइज आप 4 फैक्टोरियल मतलब हो गया आप 24 अपॉन s रेस टू 5। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा s के पावर 5 है तो दैट इज द रिजल्ट। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले इस पर आते हैं, जो थर्ड रूल्स में बात करते हैं कि व्हाट इज द थर्ड रूल। e पावर 80 प्रूव दैट l e पावर 80 is equal to e power of 80 is equal to 1 upon s minus a where s greater than a। ठीक है, ये इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है। दूसरा l e पावर माइनस 80 1 upon s plus a जो when s greater than minus a, ये वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन करनी है हमें, तो इस पर हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट वी नो दैट l f ऑफ t इज इक्वल टू, हमारे पास जो फंक्शन है l f ऑफ t 0 टू इन्फाइनाइट e पावर माइनस एस टी एंड f of t dt. So putting f of t is equal to e power 80. Now put now here l e power 80 is equal to, तो यहाँ पर क्या करना है, अब वैल्यू को पुटअप करना है, तो 0 टू इन्फाइनाइट e पावर माइनस एस टी और e पावर ऑफ 80 एंड dt। अब ये ज्वाइंट हो जाएगा आपका 0 टू इन्फाइनाइट e पावर माइनस एस टी प्लस 80 dt, और इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे 0 टू इन्फाइनाइट e पावर माइनस कॉमन कर लीजिए, सिंपल माइनस s माइनस a इंटू टी
dt और इंटीग्रेशन आपका फाइंड आउट हो जाएगा e पावर माइनस s माइनस a इंटू टी अपॉन माइनस s माइनस a एंड 0 to infinite. Simplify 1 upon minus s minus a and here पहले डिनोमिनेटर में ले आइए s minus a into t. After then you apply the limit 0 to infinite. So we get 1 upon s minus a. Here minus है ब्रैकेट 0 minus 1. तो सिंप्लीफाई कर लीजिए दैट इज माइनस माइनस प्लस l e पावर ऑफ 80 मिल गया था l e पावर 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a एंड वेयर s ग्रेटर देन a. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और इसको आप कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि l e पावर 3t की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 3 और फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा s ग्रेटर देन 3. ये रिजल्ट मिल जाएगा सिंपल. तो एक बेसिक छोटा सा प्रॉब्लम अगर हमें इस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट करना है. अभी एक सिंगल हम कर रहे हैं. सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट. आप जो इसका सेकंड वाला पार्ट है कि आप इसी तरह प्रूफ कर सकते हैं. सेकंड का जो पोर्शन है जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि l e पावर माइनस 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस a एंड वेयर s ग्रेटर देन माइनस a. तो आप सिमिलरली यू कैन प्रूव इट सिंपल. इस तरह से आप उसको अगली प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर सकते हैं. यदि हम कहें कि l e पावर माइनस 2t की वैल्यूज है तो 2t की वैल्यूज क्या हो जाएगी 1 अपॉन s प्लस 2 एंड वेयर s ग्रेटर देन माइनस 2 हो जाएगा. तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी. तो एक इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज हमने इसके कर लिए. अब हम इसके बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी होगी उस पर हम बात करने वाले हैं. सिंपल कॉस, हाइपरबोलिक एंड सो ऑन. कैसे हम प्रूफ करेंगे, मतलब l कॉस ऑफ 80 की वैल्यूज अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, l साइन ऑफ 80 की वैल्यूज को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, l साइन ऑफ h 80 की वैल्यू को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, एंड l कॉस ऑफ h 80. दिस इज हाइपरबोलिक फंक्शन. इन सब की वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने बात करने वाले हैं कंटिन्यू. सो बने रहे इस लेक्चर के साथ एंड कंटिन्यूअस सीरीज गोइंग ऑन रहेगी. सो टेक केयर, थैंक यू.